हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। आज मैं बात करने वाली हूँ जनरेशन जेड इनसिक्योरिटीज। हमारी जनरेशन जेड क्या क्या इनसिक्योरिटीज को फेस कर रही है, उनकी क्या असुरक्षाएं हैं। आज मैं इंक्लूड करने वाली हूँ 18 से 27 साल के बच्चे, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही किस तरह के मानसिक दबाव को झेल रहे हैं, उनकी क्या क्या व्यवहारिक परेशानियां हैं जिनसे बैलेंस करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और इससे संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे कैसे वो बाहर आ सकते हैं, क्या इसका समाधान है। तो मैं समस्या और समाधान दोनों पर बात करने वाली हूं। जनरेशन जेड के लिए क्या क्या असुरक्षाएं हैं और कैसे वो इस सबसे बाहर आ सकते हैं। उनको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या इसके लिए उनको करना चाहिए, कैसे वो अपनी समस्याओं को पहचाने और कैसे उससे बाहर आए। आज का टॉपिक यही होने वाला है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पहली परेशानी इन लोगों की क्या है। एपियरेंस। हमेशा ये अपनी ब्यूटी के बारे में सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें दूसरों के सामने। एपियरेंस को लेकर इतना ज्यादा सजग होना, इतना ज्यादा सेंसिटिव होना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। ऑल राइट, आप अपनी ब्यूटी के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखने के लिए सिर्फ प्रयास कीजिए, एफर्ट डालिए। लेकिन अगर आप पूरे समय सिर्फ अपने अपीयरेंस पर ध्यान देते रहेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। उससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आप कभी मैच नहीं कर पाएंगे। ये स्टैंडर्ड्स आप ही लोगों ने सेट कर रखे हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है। बाई बर्थ आप कैसे दिखते हैं ये आपके साथ हमेशा रहने वाला है। ये नैसर्गिक है, इसको आप 100% चेंज कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपके बोल आप बोलचाल का तरीका सुधार सकते हैं, दिखने में कैसे दिखते हैं, अपनी हेयर स्टाइल ठीक करा सकते हैं, थोड़ा अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। ऑल राइट, लेकिन अगर आप केवल सोशल मीडिया पर अपने अपीयरेंस के बारे में ज्यादा ही सजग हैं, ज्यादा ही सेंसिटिव हैं, तो ये स्टैंडर्ड पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है। ये आपकी अप्रोच पूरी तरह से गलत है। सुंदरता अच्छी बात है, आपका अपीयरेंस मैटर करता है, बट इतना नहीं जितना कि आप सोचते हैं। आपकी काबिलियत भी मैटर करती है, जो कि आपके अपीयरेंस से बेटर असर छोड़ती है व्यवहारिकता में। तो आपको ये समझना चाहिए कि अनरियलिस्टिक अप्रोच जो है आपकी, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए आपके जो एक्स्ट्रा एफर्ट हैं वो यूजलेस हैं। अपीयरेंस के बारे में सजग रहिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, लेकिन अगर पूरे समय आपका ध्यान सिर्फ आपकी हेयर स्टाइल, आपके कपड़ों, आपके अपीयरेंस पर ही होगा, तो जो असली गुण आप में होना चाहिए, जो अपेक्षाएं आपसे की जाती हैं, आप उनको कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपको बाहर आना होगा। हमेशा अपीयरेंस के बारे में सोचते रहना पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। अपीयरेंस अच्छा रखिए, प्रेजेंटेबल रहिए, अच्छे से बात करना सीखिए, अच्छे से चलना सीखिए, अपने कपड़ों को फिट एंड फाइन रखिए। ऑल राइट, बट इससे ज्यादा अगर आप अपीयरेंस पर अपना समय और एनर्जी खर्च करते हैं तो ये टोटली यूजलेस एफर्ट है आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं मान्यता और सत्यापन। हो क्या रहा है, आप हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई आपको एक्सेप्ट करे, कोई आपको वैलिडेट करे। रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन आपके स्ट्रगल का एक मेन पॉइंट हो गया है। आप अपने आप को पहचानिए। रिकॉग्निशन मिलना आपकी काबिलियत पर ज्यादा निर्भर करता है, वैलिडेशन मिलना आपकी काबिलियत पर ज्यादा बेस्ड है। अपेक्षाकृत आप हर समय किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कोई पोस्ट डालते हैं,
आप पूरे समय ये देखते हैं कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, कितने लोगों ने आपको शेयर किया दूसरों के साथ, किसने अप्रिसिएट किया, किसने अप्रिसिएट नहीं किया, किसने निग्लेक्ट किया। अगर पूरे समय सोशल मीडिया पर आप अपना रिकॉग्निशन ढूंढते रहेंगे, वैलिडेशन तलाशते रहेंगे, तो ये कभी भी आपको सच्ची खुशी और काबिलियत अच्छी करने का मौका नहीं देगा। मैं कहना ये चाहती हूँ कि 24 आवर्स अगर आपका ध्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट है, कोई रील आपने पोस्ट की है, कोई वीडियो पोस्ट किया है, किसी के बारे में कुछ लिखा है और उस पर आप वैलिडेशन चाहते हैं, उस पर देखते रहते हैं कि कौन इसको लाइक कर रहा है या क्या कमेंट आए हैं, तो ये एक अच्छा डिसीजन, एक हेल्दी माइंडसेट नहीं है। अगर आप काबिलियत जनरेट कर लेंगे अपने आप में, एकेडमिकली और स्किल्ड पर्सन होंगे, तो आपकी काबिलियत खुद आपके लिए रिकॉग्निशन लेके आएगी, आपकी एक पहचान कायम करेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पहचान जो कि अनरियलिस्टिक होती है, शॉर्ट टाइम रिकॉग्निशन दे सकती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, तो अपनी काबिलियत और स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए। सोशल मीडिया का उपयोग अपनी काबिलियत में इजाफा करने के लिए अगर आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक दिन रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन, मान्यता और सत्यापन दोनों हासिल करेंगे, जो कि स्थायी भी होगा। तो आपको सोशल मीडिया का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और हमेशा रिकॉग्निशन और वैलिडेशन इस प्लेटफॉर्म से तलाशना बहुत ही अव्यवहारिक अप्रोच है, बहुत ही अनहेल्दी अप्रोच है। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज कीजिए, लेकिन उसको किस तरीके से आप अपने हित में यूज करते हैं और अपनी एक पहचान कायम कर लेते हैं, वो आपके लिए एक परमानेंट पहचान और वैलिडेशन लेकर आएगा। सफलता और सक्सेस दोनों, पहचान आपकी होगी सामाजिक तौर पर, आपकी प्रसिद्धि भी आप हासिल कर लेंगे और सफलता भी हासिल कर लेंगे। तो हमेशा अनरियलिस्टिक सोशल मीडिया से मिली हुई पहचान जो कि परमानेंट नहीं है, उसके पीछे भागना एक अनहेल्दी हैबिट है, तो इससे बाहर निकलना होगा। एकेडमिक प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है, कोटा में कई बार कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। कई बार बहुत ही अच्छी काबिलियत रखने वाला बच्चा हार जाता है इस प्रेशर से। अब मैं ये कहूंगी कि ये प्रेशर ऑल राइट सोसाइटी ने जनरेट किया है आपके ऊपर, आपके रिलेटिव्स ने किया है, आपके फ्रेंड्स पीयर प्रेशर भी है आपके ऊपर, जल्द से जल्द सफलता हासिल करना आपने गोल सेट किया है, आप इतने ज्यादा फोकस्ड हैं कि आप कुछ लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा प्रेशर 50% बाहर का है और 50% आप सभी ने खुद अपने आप के लिए जनरेट किया है। अब मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, कुछ उदाहरण बताती हूँ। आपने एकेडमिकली कोई डिग्री या कोई कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, तो आपका फोकस सिर्फ अपनी काबिलियत में इजाफा करते रहने पर होना चाहिए, जिससे कि आप स्कोर भी हासिल करेंगे और अपना डिप्लोमा या डिग्री या कोई भी कोर्स जिसमें कि आपने एडमिशन ले रखा है, जिसकी की पढ़ाई आप कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर स्थायी सफलता हासिल करेंगे। प्रेशर जनरेट मत होने दीजिए एकेडमिकली, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। शैक्षणिक दबाव अगर आपको दबा लेता है, तो निश्चित तौर पर ये आपकी परफॉर्मेंस को बिलो कर देगा, डाउन कर देगा। तो एक्सपेक्टेशंस दूसरों की हमेशा अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरे हमें किस तरीके से जज करेंगे, अगर हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा, अगर हमें जॉब नहीं मिला या हमारे स्कोर अच्छे नहीं हुए या मैंने यूनिवर्सिटी टॉप नहीं किया या मैंने कॉलेज टॉप नहीं किया, या तो ये इसकी अनलिमिटेड है, ये चीजें नेवर एंडिंग हैं लाइफ में। एकेडमिकली सफल होना जरूरी नहीं है कि आप व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेंगे। एकेडमिक
प्रेशर को जनरेट मत होने दीजिए। एकेडमिक सफलता आपके जीवन की सफलता का सिर्फ एक हिस्सा है। तो दबाव क्रिएट होता है तो फिर आप सफलता उतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इससे आप बाहर निकलिए, रियलिस्टिक सफलता की तरफ जाइए। एकेडमिक प्रेशर क्रिएट मत होने दीजिए। इतना ज्यादा फोकस्ड रहिए आपके काम के प्रति, अपने स्टडीज के प्रति, कि निश्चित तौर पर आप अच्छे स्कोर कर सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलेशनशिप एंजाइटी है। बच्चों में रिश्तों को लेकर बहुत अधिक चिंता है। अब ये चिंता हमेशा रियल है ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है, हम सभी जो बड़े लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपका टच कम हुआ है। इसके लिए और बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, मैं उन पर बात ना करके मैं आप लोगों के रिश्तों की ही बात करती हूँ। कभी किसी से आपकी फ्रेंडशिप रही, कोई इशू जनरेट हुआ, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग, या कोई मैटर में आप लोगों का ओपिनियन मैच नहीं किया, तो आपका ब्रेकअप हो जाता है। आपने किसी और को सपोर्ट कर दिया जो कि आपके पार्टनर को, आपके दोस्त को पसंद नहीं आया, तो भी आपका ब्रेकअप हो जाता है। या किसी फ्रेंड ने आपके ऊपर कोई कमेंट कर दिया जिसको कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको लगता है कि उसने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, उसने मुझे क्यों साथ नहीं दिया, उसने क्यों झगड़ा जनरेट किया, इसको क्या जरूरत थी हमें टॉन्ट करने की, कमेंट पास करने की। तो इस तरह की चीजें जो हैं आपके रिश्तों में एंजाइटी जनरेट करती हैं। आप हमेशा रिश्तों के बारे में सोचते रहते हैं। ये कहना गलत होगा कि ऐसा आप हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी आप रिश्तों के इस मकड़ जाल में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं जिसकी की जरूरत नहीं है। सपोज आपके दोस्त से आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा शांत रहिए। जब वो नॉर्मल होगा, उसे लगेगा कि आपके रिश्ते में सीरियसनेस है, वो आपको पसंद करता है, आपके आपकी दोस्ती उसके लिए वैल्यू है, वैल्यू करता है आपकी दोस्ती को, वैल्यू एडिशन अगर आपकी दोस्ती है उसकी लाइफ में, तो निश्चित तौर पर वो आपसे अप्रोच करेगा, आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करेगा, आपका रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा। आप अगर हमेशा रिश्तों की एंजाइटी में फंसे रहे तो ना तो आप अपने एकेडमिक चीजों पर फोकस कर पाएंगे और ना ही अपने करियर के प्रति आगे बढ़ पाएंगे, और ज्यादा परेशानियां खड़ी कर लेंगे। तो रिलेशनशिप एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको निश्चित तौर से दूर रहना चाहिए। रिश्ते, आपकी उम्र में रिश्तों में स्टेबिलिटी बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं और उसको सेटल कर सकते हैं। एंजाइटी जनरेट मत होने दीजिए, मानसिक तनाव जनरेट मत होने दीजिए रिश्तों में। अगर ऐसा होता है तो ये अनहेल्दी है, आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके कैरियर के लिए भी, एकेडमिक ग्रोथ के लिए भी। तो इससे आपको बाहर आना होगा। हमेशा रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहना ये बहुत ही गलत अप्रोच है। हमेशा कोई आपको लाइक नहीं कर सकता, हमेशा आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, और हमेशा ही आप जैसा चाहें वैसा बिहेवियर आप किसी भी दोस्त से, किसी भी फ्रेंड से हासिल कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये रियल अप्रोच नहीं है। हमेशा फोकस कीजिए बीइंग हैप्पी और अचीविंग सक्सेस। आपका फोकस हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि किस तरीके से आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाएंगे। कंपैरिजन एंड कंपटीशन ये नेवर एंडिंग है। आपके दोस्त ने अच्छा कर लिया, उसने अच्छा स्कोर किया, उसे अच्छा जॉब मिल रहा है, उसकी अच्छी डिग्री हो गई है, वो पैसे भी कमाने लगा है। तो इस तरह के कंपैरिजन कई बार पेरेंट्स करते हैं, कई बार टीचर्स भी करते हैं, आपकी सोसाइटी, रिश्तेदार भी करते हैं। तो ये कंपैरिजन एंड कंपटीशन अगर ये हेल्दी है, लिमिट में है, बैलेंस कर रहा है आपकी लाइफ में, तो ठीक है। लेकिन अगर ये लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। हमेशा आप सोचते रहते हैं वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है, उसका बात करने का ढंग इतना इम्प्रेसिव क्यों है, कोई रील आपने बनाई थी उसमें कितने फॉलोअर आपको मिले, उसके फॉलोअर्स क्यों ज्यादा हैं, उसे क्यों इतना अप्रिसिएशन मिलता है। चाहे गर्ल्स हों या बॉयज हों, आपके इस ग्रुप में ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स।
कारण ये है कि अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहे तो आप कॉन्फिडेंस खो देंगे या आप ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव करेंगे। ये अगेन अनहेल्दी साबित होगा, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अगर आप इमोशंस को काबू में रखते हैं, किसी की सफलता से जेलसी क्रिएट नहीं होने देते हैं, अपने अंदर अपना प्रयास बढ़ाते हैं, ऑल राइट, आप खुद एफर्ट लगाइए अपने प्रयास के लिए, अपने लिए पेशेंस रखिए। आज उसने अच्छा किया है, कल आप भी कर सकते हैं। और अपने वर्क के प्रति इल प्रिपेयर्ड मत रहिए। मैंने देखा है कि आजकल कोई भी कंपनी जब भी बच्चों को हायर करने जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उनका जवाब होता है कि आज की जनरेशन प्रिपेयर्ड नहीं है। ये हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, हाईली मोटिवेटेड भी हैं कई बार, ये बात सभी पर लागू नहीं होती है, लेकिन जनरली एक कॉमन कॉन्सेप्ट उनका ये होता है कि आज की जनरेशन जेड जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है काम के लिए, तो इनको हायर करना एक रिस्की फैक्टर होता है। ये बात आप अपने आप पर भी लागू मत होने दीजिए। हाईली एजुकेटेड बच्चों की लिस्ट में अपने आप को शामिल कीजिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका दिमाग अपनी काबिलियत की तुलना हमेशा दूसरों से करता है, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो मनी को लेकर हो, या रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन को हो, या लाइकिंग को लेकर हो, है ना, इस सब से बाहर आना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रियलिस्टिक होना चाहिए। इस तरह की अप्रोच जो कि हमेशा कंपैरिजन करता रहता है, अगर आपका दिमाग, अगर आप कंपैरिजन के बारे में सोचते रहते हैं दूसरों से, तो ये बिल्कुल हेल्दी अप्रोच नहीं है, इससे आपको बाहर आना होगा। मिसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जनरेशन जेड की एक सबसे बड़ी समस्या है। इसका कारण ये है कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ सोशल मीडिया। हमेशा सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अपने आप को जज करना, दूसरों को जज करना, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच है। सुपरफिशियल स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं आप लोगों ने, आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं आपने। कई बार ये दोस्तों को देखते देखते किए हैं आपने, या ब्रांड्स को देखकर किए हैं, या सोशल मीडिया पर किसी के फैन फॉलोअर्स ज्यादा है तो आप भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये एक आर्टिफिशियल दुनिया है जिसको अपने हित में यूज करना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। लेकिन अगर आपका ध्यान पूरे समय इसी पर है तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है आपकी। अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं फन के लिए तो ठीक है, लेकिन कितना, ये आपको बाउंड्री सेट करनी होगी, ये लिमिट आपको खुद सेट करनी होगी। क्योंकि अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन से बचते रहे, अगर आपने इन पर्सन कम्युनिकेशन को हेल्दी नहीं माना, अगर आपने उसको प्रेफर नहीं किया, तो आप लाइफ टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझेंगे, एक ऐसी प्रॉब्लम से आपको संघर्ष करना होगा जिसमें कि आप हमेशा अनकंफर्टेबल होंगे। मैं कहना ये चाहती हूँ कि व्हाई यू लाइक सो मच डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन कंफर्टेबल है, ऑल राइट, आपके अपीयरेंस को सामने नहीं दिखाता, ऑल राइट, आपके लिए इजी है, ऑल राइट, आपके लिए फ्लेक्सिबल है, ऑल राइट, बट हमेशा आप इसी को प्रेफरेंस देते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी। जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अपनी अप्रोच अपने काम के प्रति किस तरीके से आप प्रदर्शित कर पाएंगे अगर आप इन पर्सन लोगों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि फेस टू फेस बात करना सीखना भी आपको आना चाहिए। हमेशा प्रेफरेंस मत दीजिए डिजिटल कम्युनिकेशन को। कभी किसी के साथ बैठिए, किसी से बात कीजिए, बात करने का ढंग सुधारिए, एक ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, एक कर्टसी किस तरीके से बातचीत में आप मेंटेन कर सकते हैं,
और सिर्फ मेंटेन कर्टेसी मेंटेन करना ही नहीं, एक तरीके से बात को प्रेजेंट करना, अपनी समस्या को रखना और उसका समाधान हासिल करना, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में शामिल है। तो पर्सन टू पर्सन बात करने में जब तक आप महारत हासिल नहीं करते हैं, हमेशा डिजिटल कम्युनिकेशन को ही प्रेफर करते हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी का आगे चलकर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं, अगर आप हमेशा इसी तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड रहे तो ये आपको ये लोगों से डिस्कनेक्ट कर देगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ समय के लिए ब्रेक देना चाहिए और पर्सन टू पर्सन बातचीत पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे, अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली कन्वे कर पाएंगे। जो होपलेसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में जनरेट होती हैं, एक हेल्दी बातचीत इसका अच्छा समाधान हो सकती है। फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर आइए। जरूरी नहीं है कि आप जिससे बात करें उसे आपकी बातचीत पसंद ना आए, या आपको इन पर्सन वो लाइक भी करता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा? जब आप उससे हेल्दी बातचीत करेंगे। तो हमेशा फेस टू फेस कम्युनिकेशन किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो मैं आपको कहूंगी कि डोंट struggle. Take help from your school counselor. Online help is also available. Whatever you prefer, you can take. अगर आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप एक अकेले बच्चे ऐसे नहीं हैं। एक एकमात्र लड़की या लड़का आप नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आप अगर इस सब से बाहर आना चाहते हैं, तो अगर आपके स्कूल कॉलेज में जो भी काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, वहां पर आप अप्रोच कीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आज के समय में अवेलेबल है, जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस तरह की स्ट्रगल से बाहर आने के लिए। जनरेशन जेड, वी आर रेडी टू वेलकम यू। बी कॉन्फिडेंट and share your problems, whatever you are facing, and take help. You are not alone. Whole society is ready to welcome you. Focus on your success and happiness. थैंक यू very much. मैं ब्रजेश मिश्रा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।